हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनुष्का रावत ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं जितनी खुश दिख रही हूँ ना उतनी हो नहीं। मेरा हो रहा है बहुत सर दर्द। आपको पता है ना, ये प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा है। और रात भर था मेरा सर दर्द, नींद भी नहीं आई। तो आप सोचते होंगे कि हमें सुबह सुबह बुरी खबर सुना देती है। तो क्या करूं दोस्तों, मेरे पास ना पता नहीं, मैं सोचती भी नहीं हूँ, टेंशन भी नहीं लेती मैं ज़्यादा, पर मेरे सर में पता नहीं क्या बीमारी बैठ गई जो कि सर दर्द हो ही जा रहा है। और मुझे लाने हैं अपने लिए गर्म जूते। और मेरा एक इमरजेंसी काम है ऋषिकेश में, वो मैंने करना है। उन दीदी लोगों की चीज़ें लानी है, कुछ पैसे उन्होंने 2 महीने पहले दे दिए थे और वो मैं ला नहीं पा रही हूँ। ये देखो, गब्बू ने लाइट जला के छोड़ रखी है। और मैंने कन्नी को फ़ोन किया था, मैसेज किया था कि चलेगी। मैंने कहा मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ किसी को, वो मेरी ना पता नहीं क्या बीमारी है मेरे पे। मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरे इमरजेंसी काम होते हैं ऐसे हर किसी के भी होते हैं, तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए यार चल तू मेरे साथ कर ये काम। तो मैंने ऐसे ही मैसेज किया उसको, अगर चलेगी तो ठीक है, मैंने बोल रखा है उसको मैसेज कर देना, अगर नहीं चलेगी तो मैसेज कर देना। और एक और दोस्त है मेरी, कपूर फार्म में रहती है, उसने मेरे को मैसेज किया कि चल रहे हो ऋषिकेश। कॉल आया उसका, तो उसने बोला मेरा काम नहीं है आज। उसकी भी शॉप है, मेरी जैसी है वो, उसके भी हस्बैंड नहीं है। तो हम समझ सकते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम। तो उसने बोला, तो मैं मना नहीं कर पाई। उसने बोला चलना है, बल मुझे आपके साथ चलना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं मना भी नहीं कर पाई। और मैंने ये भी सोचा कि मुझे भी जाना ही है तो मैं वो सामान ले लेती हूँ। तो मैं जल्दी में बोल रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा नाश्ता करती हूँ, फिर मैं यहाँ से स्कूटी लेके बाहर में जाऊँगी और वहाँ से उसकी स्कूटी में चल जाऊँगी। तो मैंने इसी वजह से कन्नी को भी बोला था तू भी घूम के आ जाना, कि दोनों तीनों घूम के आ जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, गोलगप्पे खा के आ जाएंगे। कन्नी का मैसेज आ गया, तो वो मैसेज कर रही कि पापा अकेले हैं घर पे, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो दवाई तो एक बार खा ली सुबह, सेराडोन। अब मैं सोच रही हूँ खाऊं या ना खाऊं, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मैं नाश्ता करती हूँ और मैं सूट पहनती हूँ और चलती हूँ। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको थोड़ा ऋषिकेश, तो आपको रोज़ ही दिखाती हूँ मैं जब जाती हूँ, पर मेरा काम है ब्लॉग के माध्यम से आपको बताना कि ऋषिकेश में क्या हो रहा है, कैसे है। ठीक है, तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकालती हूँ अपनी स्कूटी। और स्कूटी को मैं यहीं बाहर तक ले जाऊँगी, वहाँ से मैं दोस्त के साथ जाऊँगी। और मैंने ज़्यादा गर्म सूट पहना है पर जैकेट नहीं पहनी है, हाफ स्वेटर पहनी है, क्योंकि पता क्या अभी यहाँ इतनी ठंड नहीं है, ठीक ठाक है मौसम। शूज पहन रखे हैं, स्वेटर है, गर्म सूट है, ये देखो। और मेरी अनुष्का के पास ना शूज नहीं है, तो इस बार मैं उसको अच्छे शूज दिलाऊँगी, क्योंकि उसने पुराने शूज ले जा रखे हैं। बोल रही थी मम्मी इसी से काम चला लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, अभी टाइम नहीं मिला हमें जाने का। तो मैंने कहा जब सर्दियों की छुट्टियों में आएगी तो मैं तेरे को वही वाले शूज़ दिलाऊंगी जो तेरे पापा ने मुझे दिलाए थे, क्योंकि ये वाले शूज़ ना 7 साल हो गए हैं, अभी बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं आपको। ये कुछ नहीं दोस्तों यहाँ पे सब बैठे हुए धूप सेक रहे थे। हेलो करो, ये बिल्कुल मैं नहीं दिखा। ऐसे दोस्त है मेरे, ऐसे फैन है, सब बोलते हैं मेरे को ब्लॉग में मत दिखाना। आज का दिन चुनी फंसना। ठंड तो नहीं है, धूप बहुत तेज है यहाँ पे तो बहुत तेज धूप है। हाँ सच में बहुत तेज धूप है। हले रुक जा, चल। ज्योति मेरा वेट कर रही है यहाँ पे। अभी तो अभी फिर ठीक है, करी स्वेटर नहीं पहरी। दोस्तों ज्योति मिल गई है, अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। मैंने कन्नी को भी बोला, कन्नी को बोला था मैंने कि चल, मैंने कहा ऋषिकेश घूम के आते हैं आधे घंटे में, 1 घंटे में। बोल यार मैं बिजी हूँ घर में, आई नहीं होता। अच्छा लग रहा है। हम आ रखे हैं विशाल मेगा मार्ट और कहीं जा रहे थे और कहाँ पहुंच गए हम जा रहे थे त्रिवेणी घाट कॉस्मेटिक सामान की शॉप में, और वहां से हम यहाँ पहुंच गए। तो हम दोनों अच्छे कपड़े आ रखे हैं कि क्या बताऊं, ऐसे मन कर रहा सारे ले जाऊं। 99 का 99 नहीं है, 699 700। हाँ महंगे बहुत है।
दोस्तों हम दोनों यहाँ से निकल चुके थे। थोड़ा बहुत कपड़े मैंने लिए, ज्योति ने तो नहीं लिए। ज्योति ने बोला मेरे पास हैं, तो मैंने गब्बू के लिए लिए। और फिर बस जहाँ पे हम मेरी स्कूटी थी वहाँ पे आए दोनों के दोनों। फिर ज्योति अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। थोड़ा दोनों ने बातें की, फिर दोस्तों मैं अपने घर आ गई। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर। ये होता है ना, देखो मैं अब घर आई हूँ, अब मैं खाना बनाऊंगी, है ना। अगर कोई घर में होता तो कोई खाना बना देता। और गब्बू को लेके आ रही हूँ मैं। देखो 3 बजने वाली है, आप यकीन नहीं करोगे। खाने में क्या? अब देखो अब मैं क्या बनाऊं बताओ। रोटी बनाऊंगी, सब्जी है सुबह की। रुको यार मम्मी, ट्रायंगल वाली रोटी बनाती हूँ मैं तेले। तो दोस्तों मैं गब्बू के लिए लेके आई ऋषिकेश से। अब बताती हूँ मैं दिखाती हूँ। अभी ये गरम टी शर्ट लेके आई गब्बू के लिए। इधर एक इनर ये है, एक ये इनर है, मुझे अच्छी लगी ये वाली ना। और अब दोस्तों मैं अपने लिए भी गर्म शूज लेके आई, जो कि मेरे शूज है ना वो पूरे बुरी तरह से टूट गए थे। और पता क्या, मैं सुबह सुबह आज गिरी भी उनमें, तो मुझे लगा कि छी लाने ही चाहिए, तो सिंदूर के डब्बे भी लाई दो। और मैं दिखाती हूँ आपको मेरे टूटे हुए शूज कैसे टूट रखे हैं। मतलब देखो, मतलब मैं इतनी भयंकर तरह से सीढ़ियों में गिर गई थी कि मतलब समझ ही सकते हो आप। वो चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये पिछले साल ही लाई थी मैं ये वाले शूज, मतलब गरम शूज, वो देख ही रहे हो आप। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपने लिए ले ही लेती हूँ। और गब्बू के लिए मैंने 2 इनर, ये देखो गब्बू ने मेरी जैकेट भी पहन ली है, मैं हाफ अपने लिए लाई। और गब्बू के लिए 2 इनर और एक गरम टी शर्ट। गब्बू तो मस्त घूमती रहती है, देखना इसकी हरकतें। मम्मी पर मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा निकाल दे इनर, दिखा अपनी कैसी लग रही है पहले। तो सही थी दोनों इनर, सस्ती भी थी, मतलब 100 रुपये की इनर। और 300-350 का मेरी जैकेट आई और 200 के मेरे शूज आए। मतलब 700 में 4 आइटम आ गए, तो और क्या चाहिए। दोस्तों आज मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गई थी। बिजी में क्या हो गई थी, खाना बनाना, दुकान से आना, और मैं लाइव भी आई थी। तो आप लोगों ने मुझे काफ़ी प्यार और सपोर्ट दिया। तो ये देखो मेरे गब्बू ने मेरी 2 चुफली बांध रखी है, बोल रही मम्मी कितनी अच्छी लग रही है वाले स्कूल की वैसे। और लाइव में जो लोग देख रहे थे वो ना गब्बू को इतना ब्लेसेस दे रहे थे, बोल रहे थे गॉड ब्लेस यू, बहुत तरक्की करे, पता नहीं क्या क्या क्या। मैं इतनी खुश हो गई थी लोगों की इतनी प्यारे प्यारे कमेंट देख के। तो दोस्तों आज का ब्लॉग तो आपने देखा ही होगा। और आज भी आई थी मेरे को कन्नी मिलने दुकान में, तो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि सही भी नहीं लगता ना डेली डेली। उसको भी लगेगा कि मेरे ब्लॉग की वजह से दीदी बुला रही है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी लड़की है वो बहुत, मतलब इतनी वायरल हो रखी है, फिर भी एक रत्ती भर घमंड नहीं है उसके अंदर। और होते हैं ना कई लोग बात भी नहीं करते। तो दोस्तों मेरा गोला तो यहाँ पे सो गया है, ये देखो। अभी हमने पतला कंबल निकाल रखा है और धीरे धीरे हम दूसरा कंबल भी निकालेंगे जब ठंड ज़्यादा होगी। और कमेंट करना मैं 2 चुफली में कैसी लग रही हूँ। और आप लोग ना मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर आज का ब्लॉग मुझे आप लोगों को, मुझे तो अच्छा लगता है अपना ब्लॉग, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। और जो आपने देखा होगा ब्लॉग में ज्योति, तो वो भी मतलब मेरी फॉलोवर है, मेरी फ़ैन भी है। और उसने मेरे को बोला चलो ऋषिकेश चलते हैं, तो अच्छी लड़की है वो भी।
उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, मुझे ध्यान नहीं है किस नाम से, पूछूंगी मैं किसी दिन। तो आप लोग उसे भी फॉलो करना, उसे भी सपोर्ट करना। वो भी एक सिंगल मदर है और बहुत मेहनत करती है वो भी अपने बच्चों के लिए। दुकान है उसकी। फिर भी मेरे जैसे तो कोई नहीं है, खैर मेरी 2 लड़कियां हैं, उसके 2 बेटे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके ससुराल वाले उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, जेठ जी, उसकी सासू जी, उसके जो भी हैं। और मुझे मेरे ससुराल वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मेरे मायके वाले करते हैं और आप लोग करते हो। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का।